बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ज़िंदगी का हासिल और ला हासिल के बारे में बताती हूँ। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं ला हासिल और ला हासिल के दायरों में। हासिल की नाकदरी है और ला हासिल की हसरत, यानी जो हमारे पास है उसकी हम नाकदरी करते हैं और जो हमारे पास नहीं है हम उसकी चाहत करते हैं, उसकी वो करते हैं, क्या कहते हैं, हासिल करना चाहते हैं उसको और उसकी हसरत रखते हैं कि ये हमें मिल जाए। और ये ख़त्म ही नहीं होती, ये चीज़ें हमारी हासिल और ला हासिल की जंग ख़त्म ही नहीं होती। आखिरत और दुनिया की मिसाल गंदम और भूसे जैसी है। जिस तरह गंदम उगाने वाले को भूसा मुफ्त मिल जाता है, और इसी तरह आखिरत कमाने वाले को दुनिया मुफ्त में मिल जाती है। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, और जिसका अल्लाह हो गया और उसको क्या चाहिए। ज़ाहिर है जब आप दीन पे चलेंगे, आप आखिरत को संवारने की अपनी कोशिश करेंगे, आखिरत के लिए अपनी ज़िंदगी को जो है ढाल लेंगे कि हमें अपनी आखिरत संवारनी है, तो दुनिया आपको खुद ब खुद मुफ्त में मिल जाएगी। आपको कुछ जद्दोजहद ही नहीं करनी पड़ेगी और आप आखिरत अपनी वो ज़िंदगी संवार रहे हैं जो इस दुनिया, ये तो आर्जी है जो हमेशा रहने वाली है, उसको आप संवार रहे हैं। तो ये आर्जी ज़िंदगी तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, दुनिया मिल जाएगी। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी मेहनत और डिग्रियां हार जाती हैं। ज़ाहिर है जब कभी डिग्रियां और हम सब हासिल करते हैं, जॉब नहीं मिल रही होती हैं, इतनी मुश्किलें होती हैं, तो हम जो है बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। और किस्मत और फिर बाद में क्या होता है, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। ज़ाहिर है दुआएं करते हैं, किस्मत भी आपके अल्लाह ताला ने लिखी होती है, तो वो चीज़ जीत जाती है। बजाय दुनियावी चीज़ें, डिग्रियां वगैरह जो है, मेहनत जो है वो आपकी सब ज़ीरो हो जाती है और दुआएं जीत जाती हैं, किस्मत जीत जाती है। ज़मीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम्हारा ताल्लुक़ आसमान वाले से हो गया। यानी आप अगर आसमान वाले को अपना बना लें, उसके हो जाएं, तो वो आपका हो जाएगा। तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप बिल्कुल जो है मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होता है। अल्लाह वैसे सबके साथ है, लेकिन अल्लाह और ज़्यादा आपके करीब हो जाता है और पुख्ता हो जाता है ताल्लुक़, और आसमान वाले से ताल्लुक़ और पुख्ता हो जाता है। और जब सजदे तवील हो जाएं तो मुश्किलें कलील हो जाती हैं। तो इतना ज़बरदस्त ये मैंने पढ़ा था, तो बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि ला हासिल हमारी ज़िंदगी को आप अपनी चीज़ें जो हैं आप गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार रहे हैं, किस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, इस दुनिया में क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं जो बेकार है, बेमायने है, जिसका कोई मकसद नहीं, वक्ती तौर पे है। जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक है, उसके बाद ख़त्म। तो वो चीज़ हासिल करें जो आपको हमेशा आपके पास रहने वाली है, जो आपको हमेशा आपको फ़ायदा देने वाली है, जो आपको ज़िंदगी सुकून से गुजारने वाली, ऐसी चीज़ें करें। इस दुनिया को ये इम्तहान गाह है, इधर हमने अपना बेस्ट देना है, और हमें पता है ये इम्तहान गाह है, लेकिन हमें पर्चा पता है कि हमें क्या करना है। तो हमें हर चीज़ जो है उस आखिरत को हासिल करने के लिए करना चाहिए, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, और ये ज़हन में रखना चाहिए इस दुनिया से जाना है, ये हमारी आर्जी ज़िंदगी है और हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना। लेकिन हम दुनिया में आके भूल जाते हैं, दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं, और इससे हम भटक जाते हैं, फिर शैतान हम पे गालिब आ जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत करें कि आप आखिरत की फ़िक्र करें, आखिरत को संवारें। आखिरत दुनिया तो आपके पीछे आएगी, खुद आएगी, कदमों में पड़ी हुई आप दुनिया आपके, लेकिन जब आप आखिरत की फ़िक्र कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगा, और अल्लाह तो आपका हो ही जाएगा। अल्लाह वैसे ही आपका और मज़बूत आपका ताल्लुक़ हो जाएगा। और जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर अब ये दुनिया की कोई वो हर चीज़ बेकार लगती है। तो यही सोचें और अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि जितनी आपकी ज़िंदगी गुजरी है तो आपने क्या हासिल किया और क्या ला हासिल है, और किस तरफ आप उस चीज़ों की, वो दुनियावी चीज़ों के हासिल करने की हसरत रखें। ये गलत है। आप जो है हसरत करें आखिरत में, जन्नत की हसरत करें कि आपको जन्नत मिले और उसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। वहाँ देखें, जन्नत में आपको जवानी मिलेगी, जन्नत में आपको हर सहूलत मिलेगी, जन्नत में आपकी हर चीज़ मुफ्त है, कोई आपको मेहनत नहीं, कोई आपको वो नहीं, इबादत नहीं, कुछ नहीं। आप बताएं, अय्याशी की ज़िंदगी,
اور آپ یہاں محنت کر کے اپنی زندگی کو جو ہے ختم کر رہے ہیں، اور اپنے وہ جو وقت ہے جو اللہ کے لیے اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے گزارنا چاہیے، اور ہم دنیا میں جو وہ فانی دنیا کے اندر جو ہے اس کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، اور اپنے بچوں کو بھی سب کو اس کی تلقین کریں کہ آخرت کو سنواریں سب، تو دنیا خود ہی مل جائے گی۔ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، مجھے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔